टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज 7 जनवरी है और 7 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्ट पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल। देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बना? केरल, दिल्ली, कोलकाता, तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है केरल। केरल देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। पेपरलेस हाईकोर्ट मीन्स ये हाईकोर्ट जो है सो सभी सुनवाई फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल भी करेगा। फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल भी करेगा। ऐसे हाईकोर्ट को पेपरलेस हाईकोर्ट कहते हैं। मीन्स आप घर बैठे ही अपने जजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। केरल हाईकोर्ट की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश मणि कुमार हैं। मणि कुमार। यह रहा केरल हाईकोर्ट। भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन है? तो अमरावती। अमरावती भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये 25वां उच्च न्यायालय है। 25वां, जो 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर जो केरल की है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क केरल में स्थित हैं। दूसरा सवाल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी, दिल्ली और लद्दाख। तो इसका सही जवाब है पुदुचेरी। पुदुचेरी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान राज्य रहा है। तो ये युवा महोत्सव इस बार 25वें क्रम का युवा महोत्सव है। अगला, राष्ट्रीय युवा मंत्री कौन है? राष्ट्रीय युवा मंत्री अनुराग ठाकुर। युवा मंत्री के साथ साथ इसके पास एक और मंत्रालय है जिसका नाम है खेल मंत्रालय। तो ये अनुराग ठाकुर किस चीज़ के मंत्री हैं? तो केंद्रीय युवा मंत्री हैं और खेल मंत्री दोनों अनुराग ठाकुर हैं। लोसर महोत्सव कल ही बताएं, लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। लद्दाख में लोसर महोत्सव हाल ही में मनाया गया। अगला, तीसरा सवाल, LPG सक्षम और धुआं मुक्त भारत का पहला राज्य कौन बना? उड़ीसा, दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है सो LPG सक्षम और धुआं मुक्त भारत का पहला राज्य बना है। और ये मुकाम कैसे हासिल कर पाया है? तो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना, ये दोनों योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के चलती से ये हिमाचल प्रदेश देश का धुआं मुक्त और LPG सक्षम राज्य बन पाया है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से प्रधानमंत्री द्वारा बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। बलिया उत्तर प्रदेश से। उज्ज्वला 2.0 का शुरुआत 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया था। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। चौथा सवाल, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 8 मार्च, 10 जनवरी, 16 जनवरी। इसका सही जवाब है 6 जनवरी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उन बच्चों की स्मरण में मनाए जाते हैं जिनके माता पिता संघर्ष या तो युद्ध में खो गए थे। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे।
8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, महिला दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब जनवरी के जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सभी दिवस को एक बार देख लेते हैं। 9 जनवरी को अभी बताएं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। इसकी पहली बार मनाए जाने की घोषणा 2021 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, हैदराबाद, मेरठ, दिल्ली। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद में ही हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी स्थापित किया जाएगा। तो इस अकादमी में क्या क्या होगा? तो प्रशिक्षण कक्ष होगा, परामर्श कक्ष होगा। ये सारी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी में होगी, जो कहाँ खोला जाएगा? हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कल ही बताए थे, इसकी आधारशिला मेरठ में रखी गई है, मेरठ में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये मणिपुर में है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। चलते हैं 6ठा सवाल। अनाथों की माँ के रूप में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? सिंधु ताई सबकाल, संबत ताती, मन्नू भंडारी, मीनू मुमताज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंधु ताई सबकाल। यहाँ इमेज में दिखाए हैं सिंधु ताई सबकाल, इंडियन सोशल वर्कर। ये क्या थी? एक सोशल वर्कर थी जिसे अनाथों की माँ के रूप में भी जाना जाता था। अगला सवाल। विक्टर सानेव ये ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ट्रिपल जंप में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसका भी क्या हो गया? निधन हो गया। इसका भी हाल ही में निधन हो गया। तो विक्टर सानेव का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? ये ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थे और इसका खेल था ट्रिपल जंप। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7वां सवाल। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आर रंजन मिश्रा, जी अशोक कुमार, सुभाष कुमार, अलका मित्तल। तो इसका सही जवाब है जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय गंगा मिशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें एक सवाल दिख रहा है, एक ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ सॉरी बी कर गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन डी यहाँ होना चाहिए। और इसका अलका मित्तल के बारे में कल ही बताएं। ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है ONGC की? न्यू दिल्ली। और ये भारत की 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। महारत्न कंपनी का दर्जा 2010 में मिला था। नेक्स्ट सवाल। नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी हैं। चाचा चौधरी नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो मेरठ से लेकर प्रयागराज के बीच में, गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? मेरठ से प्रयागराज के बीच में। और इसकी कुल लंबाई जो है 594 किलोमीटर है। इसका हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ से? तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अगला सवाल। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक के बीच में है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में, हल्दिया के बीच में। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और हल्दिया वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। ये दोनों के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। और ये कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर।
राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट सवाल 8वां, स्वदेशी रूप से निर्मित ओमिक्रॉन टेस्ट किट का नाम क्या है? माई लैब, रोसे किट, ओमीश्योर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओमीश्योर। ओमीश्योर जो है जैसे नाम ही से प्रतीत होता है ओमीश्योर, ओमिक्रॉन टेस्ट किट है। इसको किसने डेवलप किया ओमीश्योर को? ओमीश्योर को टाटा मेडिकल द्वारा डेवलप किया गया है। टाटा मेडिकल द्वारा ओमीश्योर किट को डेवलप किया है जो ओमिक्रॉन टेस्ट में उपयोग में लाया जाता है। अगला सवाल 2DG। 2DG क्या है? तो ये कोरोना का दवा है, कोरोना की दवा है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। और ये पाउडर के रूप में है, पाउडर के रूप में कोरोना के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है 2DG। एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? तो एड्स में एलिसा टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट किस में किया जाता है? तो विडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है, टाइफाइड में विडाल टेस्ट किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। किस साइबर सुरक्षा स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है? सिंप्लीफाई, प्रोटेक्ट हब, राइजिंग सेफ्टी, प्रोटेक्टिव मदर। तो इसका सही जवाब है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई एक साइबर स्टार्टअप कंपनी है जो इजराइल की है, इजराइल की है, जिसको गूगल ने खरीद लिया है, गूगल द्वारा खरीद लिया गया है $500 मिलियन में, $500 मिलियन में गूगल ने इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। तो सिंप्लीफाई क्या है? सिंप्लीफाई एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप कंपनी है जिसका अधिग्रहण गूगल द्वारा किया गया है। अगला सवाल गूगल के बारे में जानते हैं। तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। स्थापना कब हुआ था? 1998 में। और इसके संस्थापक कौन है? गूगल के संस्थापक लेरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना किया था, और गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? गूगल के वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई हैं, गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए कैलिफोर्निया। 10वां सवाल और अंतिम सवाल। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 10वें सवाल में क्या है? हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतवंशी महिला कौन है? तो इसका क्या आंसर होगा? मलावत पूर्णा, संतोष जाधव, काम्या कार्तिकेयन और हरप्रीत चंडी। तो इसका सही जवाब है हरप्रीत चंडी। ये ब्रिटेन की भारतीय मूल की व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन में सेना में वर्तमान में कार्यरत है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है हरप्रीत चंडी को, जिसका और प्रसिद्ध नाम है पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ी थी इसलिए पोलर से दक्षिणी ध्रुव और प्रीत से प्रीत चंडी, इसलिए इसका नाम पोलर प्रीत भी है। नेक्स्ट जोया अग्रवाल ये उत्तरी ध्रुव पर महिलाओं के एक दल को लेकर उड़ान भरी थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जोया अग्रवाल ने। काम्या कार्तिकेयन माउंट एकांगुआ पर चढ़ी थी, माउंट एकांगुआ पर, और माउंट एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है, जिस पर किसने उसको फतेह किया था? काम्या कार्तिकेयन ने। नेक्स्ट हर्ष बनी बिष्ट कौन है? तो भारतीय पर्वतारोही संस्थान का अध्यक्ष हैं और भारतीय पर्वतारोही संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड में। ऋत्विका श्री माउंट किलिमंजारो पर फतेह करने वाली सबसे युवा महिला थी। और माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। कौन से देश में है? तंजानिया में अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में। ये थे 10 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो भविष्य में कोई भी एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।